अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। नांदेड़ से निकली हुई देवगिरी एक्सप्रेस में 2 डब्बों में गैप के कारण बिगाड़ होने की वजह से रेल 1 घंटा देरी से चल रही है। आज तारीख 19 मई 2023 शुक्रवार के रोज नांदेड़ से निकलने वाली शाम 7:30 बजे की देवगिरी एक्सप्रेस के गार्ड डब्बे के 2 डब्बों में अंतर के कारण बिगाड़ होने की वजह से रेल आधा घंटा देरी से चल रही है। यह रेल पूर्णा रेलवे स्टेशन पर रात 8:33 पर पहुंची है, तो परभनी रेलवे स्टेशन पर रात के तकरीबन 9 बजे के ऊपर ही पहुंची है और इन दोनों डब्बों के भीतर हुए बिगाड़ के कारण यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना ना पड़े, इसलिए रेलवे कर्मचारियों ने सतर्कता बरतने के कारण यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। नहीं तो 2 डब्बों के गैप के कारण बड़ी हानि होने की आशंका जताई जा रही थी। इस छोटी सी घटना के कारण कई यात्री गिरकर बड़ा हादसा हो सकता था। इस पार्श्वभूमि पर जनरल डब्बे बढ़ाने की मांग यात्री कर रहे हैं या फिर परभनी से मुंबई हर रोज चलने वाली एक रेल चालू करने की मांग नांदेड़ और परभनी के स्थित रेलवे यात्री करते नजर आ रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभनी के महेश अर्बन बैंक के 26वें वर्धापन दिन के अवसर पर बैंक ग्राहकों को वीपीआई और आईएमपी के सेवा का लोकार्पण सम्मेलन लिया गया। परभनी के मशहूर डॉक्टर विवेक नवंदर इनके हाथों और मशहूर ज्येष्ठ वकील अशोक सोनी इनके प्रमुख उपस्थिति में यह उद्घाटन संपन्न हुआ। इस समय बैंक के चेयरमैन घनश्याम मालपानी इन्होंने बैंक के 26 वर्ष पूरे किए जाने पर उसके कार्यकाल में लिए गए जायजे को बताते हुए बैंक की तरक्की के बारे में तफसीलवार बातें रखी। इस कार्यक्रम में बैंक के सभी संचालक, खातेदार, व्यापारी, कर्मचारी, नागरिक बड़ी संख्या में हाजिर थे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। 2000 के नोट होंगे बंद, फिर से आएगी 1000 की नोट। रिजर्व बैंक से 2000 की नोटों की छपाई बंद हो गई है, लेकिन नोटा अब तक बंद नहीं हुए हैं। फिलहाल ये नोटा व्यवहार में रहेंगे। रिजर्व बैंक अब 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोटों को वापस ले रही है। रिजर्व बैंक की ओर से 30 सितंबर तक 2000 की नोटों को बैंकों में जमा करने के आदेश आए हैं। रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटा जमा करने के लिए 23 मई 2023 से सितंबर 2023 इस मुद्दत दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार के रोज बड़ा निर्णय लेते हुए 2000 के नोटों को बाजार में चलाने से बाहर किया है। 23 मई से तो 30 सितंबर तक आपके पास के 2000 के नोट बैंकों में जमा किए जा सकते हैं। 20,000 रुपये यानी कि एक समय पर भी 10 नोटा जमा कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार के रोज 2000 रुपयों के नोटों को बाजार में बंद करने का निर्णय घोषित किया है, परंतु 2000 रुपयों के बैंकों में नोटों को कानूनी निविदा यानी कि लीगल टेंडर के तौर पर शुरू रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अन्य मूल्यों के नोटों बाजार में पूरी तरह से उपलब्ध है ऐसी वजह देते हुए 2000 रुपयों के नोट बाजार से वापस लेने का निर्णय का घोषणा की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोटों को चलन से निकालने के बावजूद वो नोट फिलहाल में अवैध नहीं ठहरेंगे। पिछले कुछ वर्षों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने 500 और 1000 रुपयों के नोटों को चलन से बंद किए थे। उनके जगह पर नई 500 की और 2000 रुपयों की नोट जारी किए हो गए थे। नवंबर 2016 में 2000 की रुपये की नोट बाजार में आई थी। उसके बाद आरबीआई ने 2019 में 2000 रुपयों के नोटों को छपाना बंद किया है। 23 मई 2023 से तुम बैंकों में जाकर 2000 रुपयों के नोट बदल कर ले सकते हैं, परंतु एक समय पर सिर्फ 20,000 रुपयों के नोट यानी कि 10 नोटा ही बदल सकते हैं। 2000 की जगह पर 1000 की नोट आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने 8 नवंबर 2016 में देश में नोटबंदी की घोषणा की थी। उस समय चलन आए हुए 500 और 1000 की नोट चलन से बंद किए गए थे। केंद्र सरकार की ओर से उस जगह पर 2000 रुपयों के नए नोट चलन में आए हुए थे। ये नोट पिछले 6 वर्षों से चलन में है, लेकिन ये नोट बंद हो रहे हैं। उसी की चर्चा बार बार चल रही थी। पिछले कुछ दिनों से 2000 रुपयों के नोट बाजार में ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल कम के मुकाबिल 2000 रुपये नोट बाजार में दिखाई दे रहे थे। आखिर इन नोटों की छपाई बंद करने का निर्णय लिया गया है, इसलिए अब रिजर्व बैंक उसके बजाय 1000 रुपयों की नोट लाते हैं क्या, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा।
परभनी शहर के अजंता नगर हड़को कॉर्नर रास्ते का काम शुरू हो चुका है। वो काम निचले दर्जे का हो रहा है, उसकी जांच की जाए, ऐसी मांग वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से मनपा आयुक्त को दिए गए निवेदन में की गई है। आज तारीख 19 मई 2023 परभनी महानगर पालिका आयुक्त ने वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि परभनी शहर के प्रभाग क्रमांक 3 में अजंता नगर हड़को कॉर्नर शहीद अक्षय गोड़बोले चौक इस रास्ते का काम शुरू किया गया है। ये काम निचले दर्जे का हो रहा है। इस काम की गुणवत्ता देखकर इस काम को रुकाते हुए उच्च दर्जे का काम किया जाए, ऐसा निवेदन में कहा है। इस निवेदन पर सचिन गंगाखेड़कर वंचित बहुजन आघाड़ी, महिला जिला अध्यक्षा सुनीता साळवे, जिला महासचिव संजय राव पंडित, संदीप खाड़े, शीलाताई कागदे, गयाबाई घोड़के, कमल खरात, अम्रपाली घोड़के, दर्शना सरदार, राहुल सरदार, संतोष घोड़के आदि के साथ प्रभाग क्रमांक 3 के नागरिक के हस्ताक्षर मौजूद है। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफाखाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर काम करने वाले नर्सेज को शासन के सेवा में कायम स्वरूपी लिया जाए, इस बात को लेकर कॉन्ट्रैक्ट नर्सेज यूनियन आईटेक संगठन ने अपना 1 दिन का धरना आंदोलन जिला अधिकारी कार्यालय के सामने अनशन मैदान पे किया। इस समय लोकसभा चुनाव क्षेत्र के सांसद संजय जादव इन्होंने आकर यहां पर उनको मुलाकात देते हुए अपनी बात कही। इस आंदोलन में कॉन्ट्रैक्ट नर्सेज यूनियन आईटेक संगठन के कॉमरेड माधुरी क्षीरसागर, अंजलि राठौड़, वर्षा घोबाड़े, वर्षा मुंडे, आरती शिंदे, यशोधरा लोखंडे, माला दाभाडे, आशा भालेराव, समता कदम, मनीषा भदरगे, अयोध्या कदम, सरिता भालेराव, सुप्रिया डागे, प्रिया ढेरे, कनीस पठान आदि के ओर से आंदोलन किया गया। करणारा असं आहे की हा विषय सध्या एकदम सरळ आणि सोपा आहे। हे सगळे कंत्राटी कर्मचारी आहेत। 2000 पासून हे लोक काम करतात। कोरोनाच्या काळामध्ये तुम्ही ह्यांच्याकडून सेवा कशी पाहिजे तशी करून घेतली। जेव्हा तुम्हाला माणसं भेटत नव्हती तुम्ही यांच्याकडून करून घेतलं। म्हणजे ह्या लोकांनी आपला जीव धोक्यात घालून राष्ट्रहितासाठी काम केले आणि ह्या लोकांना तुम्ही आता कायम करण्यासाठी दुजाभाव करता। EMS डॉक्टरला तुम्ही असंच कंत्राटी लोकांना तुम्ही कायम केले। बरं हे विशेष म्हणजे की महानगरपालिकेतल्या नर्सेसला तुम्ही कायम केले आणि जिल्हा परिषदच्या लोकांना तुम्ही दानादानी करता। म्हणजे ही पण स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे, ती पण स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे। एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधल्या लोकांना एक न्याय आणि दुसऱ्याला दुसरा न्याय, हे सरकारचं दुटप्पीपणाचं धोरण आहे। सरकारने ह्यांच्याकडं माणुसकीचा दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून बघावं। ते काम करणारे भगिनी आहेत, समाजाच्या हिताचं काम करणारे लोक आहेत। अहो जेव्हा मायबापाची सेवा पोरगं बी करीत नाही, सून बी करीत नाही, अशा परिस्थितीमध्ये ह्या सगळ्या कंत्राटी कर्मचारी त्या पेशंटची अस्तेवाईकपणे पूर्ण परिवारातली एक सदस्य नात्यानं ती जबाबदारीनं काम करते। त्यांच्याविषयी जर आमची सद्भावना नसेल, त्यांच्याविषयी जर आमच्या मनामध्ये दुजाभाव असेल तर ह्याच्यासाठी दुसरी काळजी शकत नाही। म्हणून माझी सरकारला ह्या माध्यमातून विनंती आहे की न्याय हा सगळ्याला समान असावा। 5 राज्यामध्ये जर ह्या लोकांच्या बाबतीमध्ये निर्णय जर सरकारने घेतला असेल तर आम्हाला घ्यायला दुःख असायचं कारण काय? त्यामुळे सरकारनं बिना शर्त कुठली अट न ठेवता ह्यांना तात्काळ सामावून घेतलं पाहिजे आणि त्यांना परमनंट केलं पाहिजे। कंत्राटी नर्सेस युनियन आयटम संलग्न आमचं महाराष्ट्र आज 17 मे रोजी पूर्ण महाराष्ट्रभर 1 दिवसीय आंदोलन प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आज होत आहे। हे फक्त आमचं रिक्त जागेवर समायोजन होण्याबाबत यासाठी आहे। तरी सरकारने या आंदोलनाबाबत काही दखल नाही आम्ही एक पासून काळ्या फिती लावून काम करणार आहोत आणि
तरीही शासनाने यावर दखल नाही घेतली तर आम्ही बेमुदत धरणे आंदोलन मुंबई आझाद मैदान येथे करणार आहोत. कोविड काळामध्ये आम्ही जीवाची पर्वा न करता एवढी सेवा दिली तरी शासनाला आजपर्यंत आमच्यासाठी थोडीही किंवा आली नाही. एवढे लहान लहान लेकरांना आम्ही घरदार सोडून जीवाची पर्वा न करता, मुलांची पर्वा, परिवाराची पर्वा न करता तिथे सेवा दिली, रुग्णांना सेवा दिली तरीही आजपर्यंत यावर त्यांनी आमचा विचार केला नाही आणि नवीन भरती काढत आहे. त्यासाठी आम्ही हे धरणे आंदोलन आज 1 दिवसाचं करत आहोत. त्यामुळे शासनाने यावर लवकरात लवकर दखल घ्यावी, नाहीतर मुले तिथे धरणे आंदोलन बेमुदत संप करणार आहेत. जालना से नांदेड़ द्रुतगति हाईवे को लेकर जमीनकर्ताओं का जिला कलेक्टर को निवेदन। जालना से नांदेड़ द्रुतगति हाईवे के लिए जिन जमीनकर्ताओं की जमीन हाईवे के लिए संपादित की जा रही है, उन जमीनकर्ताओं ने अपनी कुछ मांगे शासन दरबार में रखने के लिए आज तारीख 19 मई 2023 शुक्रवार के रोज जिला कलेक्टर इन्हें निवेदन द्वारा अवगत कराया है। निवेदन में कहा है कि भू संपादन कानून 2013 के तहत भू संपादन करे। यह किसान महाराष्ट्र महामार्ग कानून 1955 के तहत जमीन देने के लिए इनकार करता है। जिस जमीन का मूल्यांकन करते समय बाजार की कीमत ठहराने के लिए शासन विशेष समिति गठन करे और उस समिति में हर तहसील का एक किसान को सदस्य के तौर पर ले। गांव के खेती के मुआवजे की कीमत ठहराते समय किसी भी गांव के रेडी रेकनर कीमत ध्यान में रखते हुए इसके अलावा अन्य विविध मांगों का निवेदन जिला कलेक्टर इन्हें शेतकरी कृति समिति की ओर से दिया गया। इस निवेदन पर देशमुख, शिवाजीराव चोपड़े, गोविंदराव घाटोड़, शिवाजीराव शेट्टे, खाजा काजी, योगेश सौराते, संदेश देसाई, तुकाराम वाघमारे, सुरेश देशमुख आदि के नाम मौजूद है। बाळापूरचा रहिवासी असून गोविंदराव घाटोळ माझं नाव आहे. माझी समृद्धी महामार्गात जमीन 10 एकर माझ्या कुटुंबातली 10 एकर जमीन जात आहे. आज अशी परिस्थिती आहे की जर माझी जमीन गेली तर मला दुसरी जमीन घ्यायपुरते पण शासनाकडून पैसे येत नाही. त्याच्यासाठी आज आमच्या सगळ्या शेतकऱ्याचा आटापिटा चालू आहे. पण आमचं आज कोणीही आमचे म्हणणं ध्यानात घ्यायला तयार नाही. आज आमचं प्रत्यक्ष बाजारभाव वेगळा आहे व रेडी रेकनर वेगळा आहे. रेडी रेकनरनुसार आज आमचं मूल्यांकन करत आहेत. रेडी रेकनरनुसार जर मूल्यांकन केलं तर आमचे 1 एकर गेलं तर आम्हाला 20 गुंठे बी जमीन भेटणार नाही. व यासाठी आज आम्ही सगळे शेतकरी इथं एकत्र जमून आमच्या मागण्या शासनापर्यंत देण्यासाठी आम्ही आज इथं जमलेलो आहोत. व सांगितले की आमची चर्चा झाली का मॅडमसोबत. महत्त्वाचा एक मुद्दा आम्ही सांगितला आहे की आता आम्हाला नोटीस द्यायला शासन काय म्हणते 2013च्या कायद्याप्रमाणे आम्ही भूसंपादन करायला होतं. पण ॲक्च्युली आम्हाला शेतकऱ्याला ज्या नोटीस आल्या होत्या 1955 कलम ब प्रमाणे आपल्याला आल्या होत्या. तर आमचा एकच महत्त्वाचा मुद्दा आहे की 2013च्या कायद्याप्रमाणे आमचं भूसंपादन करण्यात यावं. कारण त्यात सर्व जे बाधित शेतकरी प्रकल्पग्रस्त म्हणून त्याला इतर अधिकार भेटतात आणि मोबदल्याबद्दल बी थोडं ते चान्स येतात की आपण मागणी करू शकतो की कोर्टात वगैरे जाऊ शकतो. आणि दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे स्थळ पाणी यापूर्वी शासनाने केलेली आहे. तर पुन्हा रिचेकिंग 2023 रोजी जालना ते नांदेड जो द्रुतगती महामार्ग जात आहे त्या संदर्भात परभणी जिल्ह्यातील त्याच्यामध्ये संपादित होणाऱ्या शेतकऱ्यांची जमीन ज्याच्या जात आहेत ते सर्व शेतकरी आज इथं जिल्हाधिकारी मॅडम यांच्याकडे निवेदन देण्यासाठी आले होते. त्याच्यामध्ये मुख्य अशा मागण्या शेतकऱ्यांनी केलेल्या आहेत की सदरील जमिनीचं भूसंपादन हे भूसंपादन कायदा 2013 प्रमाणे संपादित करण्यात याव्यात. जे की शासनाने सध्या जे काही नोटीस शेतकऱ्यांना दिलेले आहेत ते 19 भूसंपादन कायदा महामार्ग कायदा 1955 नुसार दिलेले आहेत. तो शेतकऱ्यांना मान्य नाही आहे. ही मूळ मागणी आहे मुख्य. त्यानंतर जे शेतकऱ्यांच्या शेतीचे जे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे ते मूल्यांकनाचं वर्गीकरण जे शेतकरी याच्यामध्ये करणार आहेत तर त्याच्यासाठी प्रत्यक्ष बाजारभाव नोंदविण्यासाठी एक विशेष समिती गठीत करावी शासनाने. ह्यासाठी एक मुख्य मागणी शेतकऱ्यांतर्फे करण्यात आलेली आहे. आणि बाकीचे जे काही दराचे वगैरे मूल्यांकन जे देणार आहे सरकार शेतकऱ्यांना त्याचं वर्गीकरण करून द्यावं. जसे की शेतामध्ये तुमच्या शेततळं आहे, शेड आहे, शेडनेट आहे, विहीर आहे, कुंपण आहे, पाईपलाईन आहे, ठिबक पाईपलाईन आहे. याचं वेगळं वर्गीकरण, फळझाडे आहेत, शेती रानटी झाडे आहेत, याचं वर्गीकरण व्यवस्थितरित्या द्यावं. शेतीचं मूल्यांकन वेगळं आणि या सर्व बाबींचं मूल्यांकन वेगळं
असं सविस्तर याचं मूल्यांकन सविस्तर देण्यात यावं अशी मागणी शेतकऱ्यांतर्फे मॅडमला करण्यात आलेली आहे. तर मॅडमचं म्हणणं असं आलं आहे त्याच्यामध्ये की आम्ही हे सर्व बाबी ज्या आहेत ह्या आम्ही वरी प्रशासनाकडे पाठवू आणि त्याचा पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मोबदला कशा पद्धतीनं मिळवता येईल हे पद्धतीनं देऊ. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.